क्या कुछ मिला तुम्हें? मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ डिला। मुझे इस काम के लिए और 2 दिन चाहिए होंगे। जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे बता देना। हाँ। आ जाओ। लिपस्टिक के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे पास कुछ है जिससे मैं ये कैसेट सुन सकता हूँ? हाँ, शायद यही रखा है घर पर। ये चलेगा? हाँ चलेगा, मैं ले जाता हूँ। कुसकुन, कुसकुन, आज तुम 18 साल के हो गए हो। मुझसे 2 महीने बड़े हो ये कहकर हमेशा मुझे चिढ़ाया करते थे। मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह पाती थी और आज तुम्हारे बिना 10 साल बीत चुके हैं। तुम तो कहते बीत जाने दो। क्या जीना आसान हो जाता अगर तुम्हें भुला पाती, या हर पल अपनी डायरी के पन्नों में तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर देती, या हर पल अपनी डायरी के पन्नों में तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर देती। अब टेप सुन रहे हो? तुम्हारा दिया हुआ तोहफा अधूरा था। तुमने कैसेट तो दी लेकिन सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर नहीं। नहीं दिया था। तब इतनी समझ कहाँ थी। पता नहीं क्या बेकार सी बातें कही होंगी। इतने भी बेकार नहीं। अच्छा, चलो शुक्र है। नाश्ता तैयार है। मुझे कहीं जाना है, तुम नाश्ता कर लो। कहाँ? एक काम पूरा करना है। मैं पानी लेकर आती हूँ। शुक्रिया। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप यहाँ कितने सालों से हैं? काफी वक्त हो गया है, तकरीबन 15-16 साल। बहुत अच्छे। क्या तब डिला यहाँ पर थी? वो तो लंदन में ही रहती थी, बस छुट्टियों के दौरान यहाँ पर आती थी। अच्छा, क्या यहाँ उसका कोई पुराना सामान है? स्टोर हाउस में होगा। शुक्रिया। क्या बात है कुसगुन, डिला का सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रहे हो? तुम्हें याद है ना, 8 मई को उसका बर्थडे है। हाँ मुझे याद है। अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताओ। नहीं, वैसे शुक्रिया। मतलब अगर तुम नहीं होती तो मेरी जगह कोई भी और होता तो यही करता। कार्तल अच्छा इंसान है, तुम्हारी तरह। शुक्रिया। ये इस साल का सबसे बेस्ट गाना है। Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk
geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden çocuğum. या हर पल अपनी डायरी के पन्नों में तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर देती। Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam Please, bu please. yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakmak için. सदा, क्या कुसकुन घर पर है? हाँ, स्टोर हाउस में अभी आया। Az yol almışım, ne kadar az ठीक है, शुक्रिया। yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. कई सालों पहले अगर पापा ने मुझसे यूसुफ अंकल के घर में वो पैकेट रखने को ना कहा होता, तो क्या कुसकुन को इस तरह हम सब से दूर होना पड़ता? तुमने सब पढ़ लिया? रुक जाओ प्लीज। क्या तुम फिर से भाग जाओगी? जैसे इतने सालों से भागते आ रही। रुक जाओ प्लीज, बाहर मत आना कुसकुन।
मत ऑन करो। तुमने हमें मिटा दिया। मैंने मिटा? जब पापा ने इस दीवार पर पेपर लगवाया था तब मैं 2 दिनों तक रोई थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई हमारी ड्राइंग मिटाए। मुझे डर था ऐसा हुआ तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। मुझे डर था मैं जीऊंगी लेकिन तुम नहीं। तब पापा ने मुझसे वादा किया वो इस ड्राइंग को नहीं मिटाएंगे। उन्होंने कहा वो इसे पेपर से ढक देंगे। उन्होंने तुम्हें राह दिखाई। ढक दो इसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। तुमने हमें मिटा दिया। मैंने तुम्हें खो दिया है। सिर्फ इस ड्राइंग को नहीं, फिर भी मैं यहां दोबारा आना चाहती थी इस पिक्चर को देखने के लिए। मुझे लगा इसे देखते ही सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने इसे मिटा दिया। कुसकुन, तुमने इसे क्यों मिटाया? मैंने जो ड्राइंग बनाई थी उसे तुमने क्यों मिटाया? जवाब दो। ठीक है, जो बोलना है बोलो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, गाली दो, बोलो कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने वो पैकेट रखा, मेरी जिंदगी बर्बाद की। बोलो कि तुम गद्दार हो, एक धोखेबाज हो, क्योंकि मैंने ऐसा किया। वो मैं ही थी। तुम्हें याद है बचपन में हम लोग ताश के पत्तों का घर बनाते थे? जब तुम ऊपर के पत्ते को पलटते थे तो सारे पत्ते बिखर जाया करते थे। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। मेरी वजह से ये शुरुआत हुई। तुमने पूछा था ना मैंने इस हाथों से कितने गलत काम किए हैं। मैं तुमसे नजर ही नहीं मिला पा रही थी क्योंकि इन हाथों ने 8 साल की उम्र से ही गलत काम करने शुरू कर दिए थे। इन्होंने तुम्हें अंधेरे में ढकेल दिया। ताश के उस पत्ते की तरह मैंने भी सब बिखेर दिया। इसीलिए आज तुम्हारे अंदर जो कुछ भी भरा है, इतना गुस्सा भरा है, इतनी नफरत भरी है, इतना दुख भरा है, उसकी आधी जिम्मेदार मैं हूँ कुसकुन। तुम्हारे डैड ने कहा था ड्रग्स के पैकेट को वहां रखने के लिए ढीला। मुझे उस वक्त कुसकुन महसूस हुआ था कि ये सब गलत हो रहा है। तुम्हारी मां बच जाएगी ऐसा कहा था उन्होंने। बंदरों वाली हरकतें मत करो, बताओ क्या हुआ है। माँ ने बाबा से कहा वो इन फूलों के मरने से पहले ही मर जाएंगी और ये फूल तो बच गए हैं, तो फिर माँ भी बच जाएंगी। तुम्हारे पास एक फूल था, याद है तुम्हें? मुझे लगता था वो फूल बच गया तो माँ भी बच जाएंगी। हम उस फूल को बचा नहीं पाए थे। ना ही माँ को। मैंने तुम्हें खो दिया, अपनी माँ को खो दिया। मैं जानती हूँ सब मेरी गलती है। मैं जानती हूँ मेरी माफी मांगने से जो कुछ हुआ तुम उसे भुला नहीं पाओगे, ना मुझे माफ कर पाओगे।
फिर भी तुमसे माफी मांगती हूँ कुसुम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जो कुछ हुआ। दिला, मेरी तरफ देखो। उस वक्त तुम सिर्फ 8 साल की थी। तुम अपनी मां से प्यार करती थी, डैड पर भरोसा किया था तुमने। तुम ये नहीं जानती थी कि उसका असर मुझ पर क्या होगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें यह भी नहीं पता था कि उस पैकेट में क्या था। नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। मेरे अंदर की आवाज मुझसे कह रही थी। अब क्या फर्क पड़ता है कुसुम, कुछ भी नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता, काफी कुछ बदला जा सकता। तब तुम बच्ची थी, सिर्फ 8 साल की। सच में? हाँ। लेकिन फिर मैंने कई सालों तक इस बारे में अपना मुंह बंद रखा। क्योंकि उससे तुम्हें दर्द होता था। अपने डैड के गुनाहों का बोझ उठाना बंद करो लीला। तुमने उनके कहने पर वो सब किया। तुम्हें लगा इससे तुम्हारी मां बच जाएगी। तुम उस वक्त नादान थी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? क्या तुम्हारा दिल भी यही कहता है? ताज का घर तुम्हारी वजह से नहीं बिगड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कई दिनों से आसपास ही था, लेकिन तुमने कभी देखा ही नहीं। आसपास क्यों थे? तुम्हारी सुरक्षा करने का ऑर्डर था। कुसुम भाई ने कहा था मुझसे ऐसा, वरना मैं यूं ही यहां पर ऐसी थोड़ी ना आ जाता। तुम गलत मत समझना प्लीज। हाँ ठीक है। और ये सब क्या है? मैंने देखा कि तुम देर रात तक काम कर रही हो और सब लोग जा चुके हैं, लेकिन तुम यहीं पर हो। और मुझे भूख लगी थी, तो इसलिए हम दोनों के लिए खाना ले आया। इससे तो पूरी फौज का पेट भर जाएगा। तुम्हारी पसंद नहीं जानता था ना, तो कटलेट, कीमा पाव, शौरमा, कबाब सब ले आया। जो खाना है खा लो। लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ। मजाक कर रही हो? मजाक कर रही हूँ। वेजिटेरियन होना चाहती हूँ, फिलहाल नहीं हूँ मैं। कीमा पाव कहाँ है? ये लो। शुक्रिया। सोडा या आयरन? आयरन। और जो खाना बच जाएगा उसे कौन खाने वाला है? हम सब खा लेंगे ना। वैसे भी सुबह होने में काफी वक्त बाकी है। तो तुम सुबह होने तक यहीं रहने वाले हो? ऑर्डर तो यही मिला है। ठीक है, तो रहो फिर। चलो उठ जाओ, चलते यहां से। चलो। तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। ठीक है?
तुम्हारे लिए बनाया है। शुक्रिया, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है। ना ही डेफने की देखभाल करना मेरा काम है। तो फिर बताओ तुम क्या काम करना चाहती हो? तुम मुझे कुसकुन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो और मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूं, और इसीलिए मैं यहां पर हूं। दूसरा कोई मकसद नहीं। तो क्यों ना तुम्हें एक और मकसद दिया जाए? कैसा मकसद? गुड नाइट। गुड नाइट। अब तुम जाओ, मेरा काम सुबह तक खत्म नहीं होने वाला है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक कुसकुन भाई ये नहीं कहते, मैं कहीं नहीं जा सकता। देखो, मैं वहां बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं कहूंगा, वादा रहा। एकदम चुप होके बैठ जाऊंगा। तुम कहोगी तो अपनी आंखें भी बंद कर लूंगा, ऐसे। अच्छा ठीक है। तुमने कैसे जान लिया कि मैं उस डायरी को पढ़ूंगा? टेप सुनते वक्त समझी। जानती थी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, और ये सही भी है। मुझे रोकने आई थी ना तुम? पर रोक नहीं पाई। छुपाना काफी मुश्किल होता है ना? पता नहीं, मुझे लगा अगर तुम्हें पता चला तो तुम्हें खो दूंगी। मैंने तुम्हें खो दिया कुसकुन। भले ही तुम मुझे इसकी सजा नहीं दे रहे, पर तुम ये कभी भूलोगे नहीं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैंने अपने बचपन के दोस्त की जिंदगी तबाह कर दी।
मुझे छुपा दो ताकि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। डिला, तुम दोबारा मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? अगर मैंने तुम्हें छुपा लिया, मैंने तुम पर भरोसा किया, तो हम एक हो जाएंगे ना? तुम्हारा गुनाह दूसरों से बड़ा नहीं है, लेकिन आज अलग बात है। आज तुम्हारी अपनी समझ है। प्लीज मुझे धोखा मत देना, मैं टूट जाऊंगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे मार डालना, लेकिन कभी भी मुझे धोखा मत देना डिला। मेरे पास सिर्फ तुम एक ही हो। पुलिस के कुछ लोग हैं जिन्हें आप में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। ये नॉर्मल है। डिला का असिस्टेंट पुलिस वाला है। उसने मेरी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई थी। क्या वो कुदरत से जिनोग्लू का आदमी है? मैं अब तक तो नहीं जानता था कि वो किसका आदमी है, लेकिन मैं बहुत जल्द पता लगाऊंगा। शिपमेंट आता जाता रहेगा। जब तुम मेरी जगह लोगे। ऐसा नहीं होगा, मैं आपकी जगह नहीं लूंगा। तुम लोगे, या तो मुझे मारकर या मुझसे मदद लेकर। मैं तुम्हें इस रास्ते पर नहीं लाया था, तुमने खुद ये रास्ता चुना है। तुम्हें ऊपर तक पहुंचना था और ऐसा होगा। मेरी जगह तुम्हारी है। बिना ताकतवर बने तुम फेरमन के साथ ये जंग कभी नहीं जीत पाओगे। लीला, कोई परेशानी है क्या आंटी? 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जरूर।
या तो तुम कुसगुन को इस गुनाह के रास्ते से बचा लो या फिर अपने लिए उसके प्यार को। कैसा प्यार? कुसगुन मुझसे प्यार करता है? तुम्हें क्या लगता है? या तो तुम उसे बचा लो, नहीं तो उसका इंतकाम, गुस्सा जो पिछले 20 सालों से उसके अंदर पनप रहा है वो फटकर बाहर आ जाएगा। वो गुनाह के अंधेरे में जिएगा। तुम्हें कुसगुन को 20 साल पहले हुई तबाही से बचाना होगा। मैं यही चाहती हूं। मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकती। पता नहीं वो मुझे माफ करेगा या नहीं, लेकिन तुम कुछ चीजें बदल सकती हो। कुसगुन तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है। तुम मेरे बेटे की जिंदगी में खुशी और प्यार ला सकती हो। उसका साथ कभी मत छोड़ना। अगर तुम भी कुसगुन को चाहती हो तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। तुम ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मतलब कुछ मिला तुम्हें? मैंने बाबा की मौत के 1 हफ्ते पहले और उनकी मौत के 1 हफ्ते बाद के सारे पुलिस रिकॉर्ड्स की जांच की। सब कुछ यहाँ पर है। उन दिनों जितनी मौतें हुई, जितने केसेस थे, जो कुछ हुआ सब कुछ है। लेकिन मुझे कोई कनेक्शन नजर नहीं आया, ना बाबा को लेकर, ना फरमान कुरुगलू को लेकर। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। ये लीजिए भाई। क्या तुम इस औरत को जानते हो? नहीं, कौन है ये? चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। सेल्चुक शायद इसके लिए काम करता है। आपको लगता है कि ये हमारे पीछे है? ये बादशाह के पीछे पड़े। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम सब भी उनके साथ मारे जाएंगे। आज रात माल आने वाला है, सबको कहो उसे लोड करे और सुबह होने तक रवाना कर दे। ठीक है भाई। चौकन्ना रहना जिहान। ये सेल्चुक एक गद्दार भी हो सकता है, अपनी आंखें खुली रखना। जिस पर भरोसा नहीं करते उसे हमारे करीब बिल्कुल आने मत देना। मुझे पूरा यकीन है इस कुदरत सेजिनोग्लू ने सिर्फ एक इंसान को हम पर नजर रखने के लिए नहीं रखा होगा। तो वो और कौन हो सकता है भाई? पता लगा लूंगा बहुत जल्द। मैंने अच्छे से देख लिया है, कोई कनेक्शन नहीं है। क्या बात है? यूसुफ अंकल की मौत के एक दिन बाद ही रांच के पास एक धमाका हुआ था। हाँ, मैं ये जगह जानती हूँ। हाँ, लेकिन उसका इससे क्या कनेक्शन है? क्या? अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताना ठीक होगा। हाँ? थैंक यू कुंभू। ये बिल्कुल गलत है डेला। मैंने पूरी रात इस पर काम किया है। जानती हूँ, लेकिन अब इसमें तुम्हारा काम खत्म हुआ। थैंक यू।
ये क्या हालत बना ली है तुमने? बिल्कुल पागल लग रही हो तुम। क्या बात है? तुम्हारे बाबा की मौत के एक दिन बाद बहराम अदीबार के रांच पर एक बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके में जिसकी मौत हुई थी उसकी शिनाख्त नहीं हुई थी। हाँ तो? जरा ये खबरें देखो। एक कत्ले आम में पूरे कोरोग्लू परिवार को मार दिया गया। उस दौरान बहराम और कोरोग्लू परिवार के बीच में जंग चल रही थी। शायद तुम्हारे बाबा की मौत का इससे कोई कनेक्शन हो। इसमें लिखा है कोरोग्लू परिवार का एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा था, लेकिन हम जानते हैं कि फरमान कोरोग्लू उस वक्त बचा था और एक वही है जो जिंदा बचा रहा। और वो मेरा इस्तेमाल करके अपने परिवार का बदला लेना चाहता है। मेरी मानो तो ये हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन समझ ये नहीं आया कि तुम्हें क्यों, कोई और क्यों नहीं, कोई भी ये कर सकता था। मेरा मन कह रहा है कि तुम इसका जवाब जानते हो कुसकुन। हो सके तो अपने मन की आवाज मत सुना करो तुम। चलो चलते यहां से। क्यों? बहुत सारा काम बाकी है। चलो चलो। एक मिनट, शिपमेंट आने वाली है। डेला चलो यहां से। मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? हाँ, मैं और ना ही दूसरे पार्टनर्स ये क्यों नहीं जानते? बहराम सिर्फ तुम्हारे जरिए शिपमेंट क्यों भेज रहा है? जब तुम बहरम से मिलोगी तो खुद ही पूछ लेना, ठीक है? कुसकुन, बहराम के साथ तुम्हारा क्या नाता है? क्यों वो तुम पर इतना भरोसा करता है? हम सबके बीच में एक पुलिस वाला है। तुम्हारे असिस्टेंट सेल्जुक को पता चल गया, उसे हम पर शक हो गया। उसने छानबीन की है। हमें सावधानी बरतनी होगी डेला। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम सब बर्बाद होंगे, सिर्फ बहरम अदीबार नहीं। सही कहा।